भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पर कभी मदद मत मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक बात है। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है, जिस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं, जो उस कौवा की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख देके जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई हैं? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना, पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने और इसी तरीका से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी, यानी पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उन कौवा और कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी जो थी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो हैं इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ कि कौवी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही ये कौवी पास में आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठाल करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस को टुकड़ों को खिलाएगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारिन है। अगर तुम नीचे गई, ये मांस के टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम ही मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगे। ध्यान से मेरी पहले एक बात को सुनो, उसके बाद में जाना। दोस्तों, कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक खो में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी खो में उसी बरगद के एक जो था सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ।
तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर जलकौआ आकर के बैठ जाता है। और जलकौआ ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो जलकौआ ने पूछा तोती से कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो रही हो। तोती ने सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूं, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खोह में एक सरफ रहता है और वो सरफ निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सरफ निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौवी की ऐसी दुखभरी दास्तान सुनकर के उस जलकौआ को तरस आ जाता है और जलकौआ कहता है तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह जलकौआ समझाता है जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर के लड़ ना सको तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा वो कैसे? तब जलकौआ समझाता है पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पे डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सरफ के खोह के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो सरफ को देखेगा और सरफ को मार देगा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जब जलकौआ की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जलकौआ के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर गई, फिर आए और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। क्रम बाई क्रम रखते हुए वो सरफ के खोह के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौआ कहने लगा उस तोती से अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नजारा होता है। दोस्तों, इधर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पे ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई, वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहां वो सरफ रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी, नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया इसका कारण क्या है कि मछली क्रम बाई क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहां तक आ गए, लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं की, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, वह नेवला उस सरफ के खोह के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है, सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सरफ निकलता है और नेवला सरफ को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सरफ और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सरफ से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है, अंत में नेवला जीत जाता है और सरफ को मार देता है। ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि तोता भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा तोती के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी। दोस्तों, वह तोती उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी पार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में चले गए। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे लेकिन दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वो तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया, वो भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं।
इसलिए कौवी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूल कर इसी तरीका से इन 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवी को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कौवा की बात को सुनकर के। कौवी कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए। तो कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए चाहेंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा, देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं न कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। चाहे रास्ते में मर जाना, चाहे भूखे हो तो मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज आदमी। दोस्तों, कौवा की इस तरीका से बातें सुनकर के वो कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है, वो नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर, कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशेबाज, ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे।